बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 मुकाबला। तो क्या है इसमें, क्या है, दो लोगों के बीच, किसी न किसी के बीच जो आपस में लड़ते हैं उनके बीच एक मुकाबला कराया जाता है। यानी एक चुनौती की जाती है कि कौन इस चीज में जीतेगा, उस लड़ाई में कौन जीतेगा। तो आइए एक ऐसे ही मुकाबला, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक मुकाबला किया गया, उसके बारे में पढ़िए। लाल किले में बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा था। दरबार के बीचों बीच मंच बना था। इस पर बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। उसमें एक भयंकर शेर बंद था। उसकी लाल लाल आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी भीषण दहाड़ सुनकर लोगों की कलेजे कांप रहे थे। ऐसे भयंकर शेर को बादशाह के शिकारी जंगल से पकड़ कर लाए थे। तो बादशाह के जो शिकारी लोग थे वो जंगल से शेर को पकड़ के लाए थे और दरबार के बीचों बीच मंच के बीचों बीच उन्होंने क्या था, उसे क्या था, लोहे के जाल में कैद कर रखा था। बादशाह ने बहुत गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो उस शेर से कुश्ती लड़ सके। अब क्या था, अब बादशाह जो थे बड़े ही गर्व से शेर की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस शेर के साथ मुकाबला कर सके, इससे कुश्ती लड़ सके। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारियों को सांप सूंघ गया और सबकी जवानों पर ताले पड़ गए। अचानक महाराजा जसवंत सिंह खड़े हुए और बोले, जहाँपनाह मेरा सिंह इस शेर को क्षण भर में ढेर कर देगा। तो क्या था, अचानक महाराजा जसवंत सिंह जी खड़े हुए और बोले कि जहाँपनाह मेरा सिंह यानी मेरा शेर जो है, इस शेर को एकदम क्षण भर में ढेर कर देगा, यानी इसको क्षण भर में हरा देगा। तुम्हारे पास क्या इससे भी भयंकर शेर है? बादशाह ने पूछा। हाँ जहाँपनाह, महाराजा जसवंत सिंह ने गर्व से बताया। बादशाह पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इससे भी भयानक, कोई इससे भी भयंकर शेर है? तो महाराजा जसवंत सिंह जी कहते हैं कि हाँ, मेरे पास इससे भी भयंकर शेर है। महाराजा की बात सुनकर औरंगजेब को हैरानी हुई और वह बोला, हम तुम्हारे सिंह की ताकत जरूर देखेंगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा सिंह इस जंगली शेर से पिछड़ गया तो हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। शर्त मंजूर है? औरंगजेब ने चुनौती दी। तो अब क्या था, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को चुनौती दे दी कि अगर तुम्हारा शेर जो है हमारे शेर से परास्त, अगर तुम्हारे शेर ने हमारे शेर को परास्त नहीं किया, नहीं हराया, तो उसमें क्या करना होगा, उसमें हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे, यानी हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। तो देख लो, तुम्हें ये चुनौती मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मुकाबला नहीं होगा। मंजूर है जहाँपनाह, महाराजा ने कहा। दूसरे दिन दो शेरों का मुकाबला देखने के लिए सभी बहुत उतावले हो रहे थे। दरबार में काफी भीड़ थी। बादशाह अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। तभी महाराजा बेहद शान से दरबार में आए। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराजा के आदमी पिंजरा लेकर नहीं आए थे। फिर सिंह कहा था, महाराजा के साथ केवल उनका किशोर पुत्र था जो देखने में पराक्रमी लग रहा था। अगले दिन क्या था, दरबार में सभी लोग आकर बैठ गए, औरंगजेब भी, और क्या था, महाराजा जसवंत सिंह जी जो थे वो भी वहां पर पधार रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी पिंजरा नहीं था। लोगों ने देखा कि उनके पास कोई शेर नहीं है, तो फिर कैसे मुकाबला होगा। लेकिन उनके साथ उनका एक किशोर पुत्र था जो देखने में बहुत ही पराक्रमी लग रहा था। तुम्हारा सिंह कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मेरा सिंह मेरे साथ है जहाँपनाह, अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए, जसवंत सिंह ने उत्तर दिया। तो अभी बादशाह पूछते हैं कि तुम्हारा शेर कहाँ है? जसवंत सिंह ने कहा, मेरा शेर मेरे साथ है, आप अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए। बादशाह का आदेश पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े से अहाते में छोड़ दिया। जसवंत सिंह ने अपने पुत्र की ओर मुस्कुरा कर देखा। पुत्र ने पिता के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर अहाते में घुस गया। तो क्या था, जसवंत सिंह जी का जो शेर था वो उनका पुत्र था जो बहुत ही पराक्रमी था, और उन्होंने अपने पुत्र को ही उस अखाड़े में उतार दिया, उस शेर के साथ मुकाबला करने के लिए उतार दिया। तो उनका पुत्र जो था उसने अपने पिता के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लिया और आते में कूद गया। सब लोग कलेजा थाम कर मुकाबला देख रहे थे। एक और भयंकर जंगली शेर था तो दूसरी ओर पराक्रमी किशोर। सब लोग यही सोच रहे थे कि महाराजा जसवंत सिंह ने बेकार ही अपने पुत्र को मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन न तो जसवंत सिंह के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा थी और न ही उसका पुत्र भयभीत था। सब लोग डर रहे थे कि जसवंत सिंह ने बिना बात ही अपने पुत्र को इस मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि वो शेर जो था बहुत ही भयानक था। लेकिन जसवंत सिंह के चेहरे पर कोई भी परेशानी की रेखा नहीं थी और न ही उनके पुत्र थी। तो क्या था, वो दोनों जरा भी भयभीत नहीं थे।
शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, पर एक तेजस्वी किशोर को अपनी ओर बिना भयभीत हुए आते देखकर पीछे हटने लगा। इस पर बादशाह के सिपाहियों ने भालों की नोकों से शेर को उकसाया तो शेर किशोर पर झपटा। किशोर फुर्ती से एक और हट गया और उसने शेर का व्यवहार खाली कर दिया। तो क्या था कि शेर जो था वो घबरा गया कि जब एक बहादुर किशोर जो था वो उसके सामने बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। तो क्या था, शेर ये देखकर क्या था, थोड़ा पीछे हटने लगा। तो इस पर जो बादशाह के सिपाही थे वो भाले की नोक मार मार के शेर को उकसाने लगे। तो शेर ने क्या किया, उस किशोर पर झपट्टा मारा। तो जैसे ही वो उसको झपटने लगा तो क्या था, किशोर फुर्ती से वहां से हट गया जहां पर उसने झपट्टा मारा। तो झपट्टा मारा तो क्या था कि शेर का बार जो था खाली चला गया। अब की बार किशोर ने बिजली की सी फुर्ती से मयाद से तलवार निकाल ली। अभी महाराजा जसवंत सिंह गरजे, सुनो पुत्र, निहत्थे पर तलवार से बात करना राजपूतों का नियम नहीं। तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। तो क्या था, अब अगले क्षण किसकी बारी थी, उसके पुत्र किशोर की बारी थी। तो किशोर ने क्या करा कि एक क्षण में अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन एकदम महाराजा जसवंत सिंह गरजे कि सुनो पुत्र, निहत्थों पर तलवार से वार करना हम राजपूतों की शान नहीं है। तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ, यानी शेर से ऐसे ही मुकाबला करो। किशोर तुरंत तलवार दो फेंक कर निहत्था ही भयंकर शेर का मुकाबला करने को तैयार हो गया। शेर जोर से गरजा और अपना विशाल मुंह फाड़ कर किशोर पर कूद पड़ा। यह देखकर किशोर के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उसने फुर्ती से शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। शेर तिल मिलाने लगा। किशोर की पकड़ से छूटने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, पर उसकी एक ही न चली। यह पकड़ तो फौलादी राजपूत किशोर की थी। तो क्या था, उस किशोर ने क्या किया, राजपूत किशोर ने शेर के जबड़े को पकड़ लिया और पकड़ के काफी देर तक नहीं खोला। शेर बहुत देर तक तिल मिलाया अपना मुंह छुड़वाने के लिए, लेकिन किशोर ने उसका मुंह नहीं छोड़ा। छोड़ता भी कैसे, क्योंकि ये पकड़ किसकी थी, एक फौलादी राजपूती किशोर की थी, जो इतनी आसानी से नहीं छूट सकती थी। किशोर के हाथों की पकड़ मजबूत होती गई। शेर बेबस होकर दहाड़ता रहा। तेजस्वी किशोर ने शीघ्र ही शेर के जबड़े फाड़ दिए। शेर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब क्या था कि शेर जब बहुत देर तक अपना मुंह नहीं छुड़वा पाया तो क्या था, उसने तड़प तड़प कर भाई अपना दम तोड़ दिया। सभी लोगों ने किशोर की अद्भुत वीरता की प्रशंसा की। महाराजा जसवंत सिंह ने खून से लथपथ पुत्र को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। निहत्थे सिंह ने एक जंगली शेर को मौत के घाट उतार दिया था। तो क्या था, अभी महाराजा जसवंत सिंह ने खून से लथपथ अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया कि उसने उस शक्तिशाली शेर का मुकाबला किया था और एकदम बिना डरे। तो क्या था, अभी निहत्थे सिंह ने एक जंगली शेर की मौत के घाट उतार दिया था। क्या आप जानते हैं इस वीर किशोर का नाम क्या था? इस वीर किशोर का नाम पृथ्वी सिंह था। हमारी भारत माँ सचमुच बहुत धन्य है कि यहाँ समय समय पर पृथ्वी सिंह जैसे वीर जन्म लेते रहे हैं। ऐसे वीरों पर हमें गर्व है। तो इस वीर किशोर का नाम पृथ्वी सिंह था। तो हमारे भारत माता सचमुच धन्य है जिस पर समय समय पर ऐसे पृथ्वी सिंह जैसे वीरों का जन्म होता आया है और ऐसे वीरों पर हमें गर्व है। तो यहाँ पर पृथ्वी सिंह जी जो थे वो इतने वीर थे, इतने वीर किशोर थे कि उन्हें उस जंगली शेर से जरा भी डर नहीं लगा। वो उसके सामने आते हुए जरा भी घबराए नहीं। वो इतना भयानक था कि क्या था कि एक बार में झपटा मारकर उनको खत्म कर सकता था, लेकिन वो थे पृथ्वी सिंह जी जो थे वो एक बार भी उसके सामने घबराए नहीं। उन्होंने डट कर उसका मुकाबला किया। तो यहाँ पर क्या था, तो ये क्या सिखाया है कि हमें किसी का मुकाबला करते हुए कभी डरना नहीं चाहिए। हमें हर चीज का डट कर सामना करना चाहिए, कभी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपने नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।